बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 शाम एक किसान कविता की व्याख्या। इस कविता के लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिल्लम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। कविता का अर्थ है कि कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय बच्चों प्राकृतिक सौंदर्य यानी प्रकृति की जो सुंदरता है उसका आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है। वह कहता है कि उसे एक किसान की भांति पहाड़ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो आकाश है वो ऐसे लग रहा है जैसे उसने साफा बांधा हो, और उसके चरणों में बहती हुई नदी उसके घुटनों पर रखी चादर के समान उसे दिखाई दे रही है, और पलाश के जो खिले हुए वहाँ लाल लाल फूल हैं जंगल में वो उसे अंगीठी के जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि किसान अपनी ठंड को दूर करने के लिए उसमें हाथ सेक रहा हो। उस फूल खिले हुए फूल वो उसे मानवीकरण शैली की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व की दिशा में जो आसमान है उसमें अंधेरा है। कवि को लग रहा है कि जैसे भेड़ें झुंड के रूप में बैठी है, और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज किसान की चिल्लम के रूप में कवि को दिखाई देता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। उसको ये सारा वातावरण शांत लग रहा है, और कवि ने यहाँ पे पर्वतों को मानवीय शैली के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिल्लम आओ धी, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। आगे कवि कहते हैं, जाड़े यानी सर्दी की शाम को वातावरण एकदम शांत था। कवि बड़े शांत मनोहर दृश्य को देख रहा था, लेकिन अचानक एक मोर बोल उठता है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इस आवाज़ के साथ ही सारा वातावरण बदल गया। यह एक घटना सी लग रही थी कवि को, जिसमें चिल्लम उलट गई, आग बुझ गई। जो चिल्लम जल रही थी वो उलट गई है, आग बुझ गई है, धुआं उठने लगा है, और अचानक क्या हुआ, सूरज डूब गया, शाम ढल गई और रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से हमें पर्वत प्रदेश के शाम के समय की प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाना चाहता है। पर्वतों का मानवीकरण करते हुए उन्होंने उसे एक किसान के रूप में दर्शाया है।